हेलो बच्चों। हम लोग जो कर रहे थे एंगल साइड एंगल के जो प्रूफ कर रहे थे, जो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन की जो प्रूफ कर रहे थे, तो हम लोग कर चुके थे एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल, दो साइड इंक्लूडेड, दो एंगल इंक्लूडेड साइड। अब जो पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, वो हमारा होगा एंगल एंगल साइड, मतलब दो एंगल होगा लेकिन इंक्लूडेड साइड नहीं होगा। और यदि एंगल साइड एंगल है, इसका मतलब दो एंगल बीच का, सॉरी दो एंगल बीच का साइड, मतलब दो एंगल और इंक्लूडेड साइड बोलते हैं हम लोग। तो आज हम लोग ये जो प्रूफ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। कौन सा प्रूफ होगा, एंगल एंगल साइड। फिर उसका आरएचएस भी हम लोग डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, उसे कंसेप्ट वाइज लेके हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोला जा रहा है इफ टू एंगल्स, चलिए सबसे पहले इसके लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम के थ्रू ए बी सी और ये डी ई एफ। तो ये जो हम लोग एंगल एंगल साइड जो है कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को जो प्रूफ करेंगे, वो किसके मेथड से करेंगे, किसके हेल्प से करेंगे, तो वो करेंगे हम लोग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के हेल्प से इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसमें क्या दिया रहेगा, ए बी सी और डी एफ दो ट्रायंगल है, इसमें ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये गिवन रहेगा। तभी हम लोग क्या करेंगे, एंगल साइड एंगल के मेथड से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या करेंगे, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को डिराइव करेंगे। तो ये देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, समझने की कोशिश किया, मैं भी समझाता हूँ। तो यहाँ पर भाषण लिखिएगा, भाषण समझ रहे हैं ना। ए बी सी और डी एफ क्या है, टू ट्रायंगल्स इन विच, यहाँ पे लिखना पड़ता है ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी एफ ऐसे लिखते हैं, टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ इन विच ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई। ठीक है, सॉरी, एंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और बी सी इक्वल टू ई एफ। इतने सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेंगे। और कौन सा कॉन्ग्रुएंस हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, तो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं एंगल एंगल साइड। तो ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, मतलब कहने का मतलब है इसे जो हम लोग प्रूफ करेंगे वो एंगल साइड एंगल मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे, और इतना सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो प्रूफ क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे ए ए एस से। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो ए ए एस से कॉन्ग्रुएंट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो प्रूफ क्या करना है, हमें ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, और ये हम लोग क्या करेंगे, ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये प्रूफ करेंगे किसके हेल्प से, किस मेथड के हेल्प से करेंगे, तो ये हम लोग करेंगे एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल होगा और बीच का क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड साइड। टू एंगल और बीच का क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड साइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं हम लोग। कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ई एफ में क्या लिख सकते हैं, एंगल डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 180। अब यहाँ पर ये 180 की क्यों लिखे, तो ऐसे लिखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब
थ्री एंगल का जो सम होता है वो कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, यहाँ 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, दोनों 180 180 है, इसलिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एंगल डी प्लस ई प्लस एफ, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एंगल ए किसके इक्वल है, डी के, तो एक स्टेप लिख सकते हैं आप, एक स्टेप तो लिख सकते हैं, डी को किसके इक्वल लिखिएगा, ए के, तो यहाँ चलिए ए लिख सकते हैं, ई को किसके इक्वल लिखिएगा, बी के इक्वल लिख सकते हैं, और इसे रहने दिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को प्रूफ करते हैं। तो ये राइट हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्या होता है, ये देखिए बहुत सारे चीज लिखा गया है, इसको एकदम सिंपली हम समझाते हैं डायग्राम के थ्रू। क्या कहता है ये, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, दो राइट एंगल बना लीजिए। तो ये राइट एंगल एक हो गया ए बी सी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए डी ई एफ, जिसमें क्या है, ये हाइपोटेनस इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये साइड। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन इस जो वर्ड में, जो इस सेंटेंस में जो लिखा है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी, चलिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें क्या दिया है, ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ में ए सी इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ये जो है हमारा गिवन है। तो क्या प्रूफ करना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट, टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। लेकिन कैसे, तो ये दोनों को हम लोग साइड, ये दोनों देखिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, ये पता है, ये पता है, ये हम क्या करेंगे, ये साइड को इसके इक्वल कर लेंगे। तो इसे हम लोग साइड 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 से भी कर सकते हैं, और चाहें तो साइड एंगल साइड से भी इसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ क्या करेंगे, ये जो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन 1। पाइथागोरस थ्योरम तो पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और क्लास 10th में भी हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना होता है। तो ये ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हमारे किस ट्रायंगल का है, ये ट्रायंगल ए बी सी का है। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी का है, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब दूसरा ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो हम लोग लेते हैं डी एफ की स्क्वायर, डी ई की स्क्वायर, और ई एफ की स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, चलिए अब यहाँ पे ये डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और डी ई को क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं है, गिवन तो है नहीं, इसलिए डी को डी की स्क्वायर, और डी ई यहाँ पे डी एफ किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो डी एफ क्या है, ए सी के इक्वल है। तो अब इसे हम लोग इक्वेशन 2 बना लेते हैं। तो ये कहाँ से आया, ये आया क्योंकि ए सी जो है वो किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है, और ये ए सी डी एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये जो डी एफ है किसके इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल हो गया, और ये जो ई एफ है, ई एफ किसके इक्वल हो गया, बी सी के, तो ई एफ जो है वो हो गया बी सी के इक्वल। ठीक है, चलिए ये अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करते हैं, तो देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ए सी स्क्वायर, यहाँ भी ए सी स्क्वायर, इसलिए ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसे हमें क्या मिलता है, ये हमें मिलता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी ई की स्क्वायर प्लस ए सी की स्क्वायर। एक मिनट,
और यहाँ जो ए सी है, एक डी एफ किसके इक्वल हो गया, तो डी एफ ई एफ हो गया बी सी के इक्वल। तो ई एफ, एक मिनट, ई एफ हो गया बी सी की स्क्वायर, तो ई एफ हो गया हमारे पास बी सी की स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, ए बी की स्क्वायर इक्वल टू डी की स्क्वायर। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, इक्वल प्रूफ कर लिए, स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, इसे हम लोग प्रूफ कर लिए। क्या प्रूफ कर लिए, ये जो है इसके इक्वल हो गया, डी के इक्वल हो गया, हम लोग प्रूफ कर लिए। जब ये प्रूफ कर लिए तो अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखिए जरा, सारा तीनों साइड का इंफॉर्मेशन मिल गया। पहला ए बी भी हो गया, ए बी किसके इक्वल हो गया, डी ई के इक्वल, अभी प्रूव्ड कर लिए, प्रूव्ड। अब और ये बी सी और ई एफ तो पहले से इंफॉर्मेशन है, बी सी इक्वल टू ई एफ। तीसरा ए सी इक्वल टू क्या हो गया, डी एफ। अब हम लोग कैसे प्रूव कर लिए, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कर लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए। यही तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, हो गया। इसी को बोला था राइट हाइपोटेनस साइड। इसकी प्रूफ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका एप्लीकेशन हम लोग को जब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो यही है, हम लोग साइड 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 करने वाले हैं। एंगल एंगल साइड हो चुका, एंगल साइड एंगल भी कर चुके हम लोग। ठीक है, सारा साइड आर एच एस भी कर चुके हैं। अब लास्ट हम लोग कर लेते हैं साइड साइड साइड, जैसा कि पता है बहुत ही सिंपल है ये। इस लिखे हुए पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। लिखा हुआ में क्या, इफ the three sides of triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are congruent। बोला जा रहा किसी भी एक ट्रायंगल का थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड्स के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। इसे हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सारा डेरिवेशन हम लोग कर चुके। कौन कौन कर चुके, ए एस और आर एच एस, ये इंपॉर्टेंट था। तो देखिए जरा, इसे हम लोग देखते हैं क्या है कि थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम लोग इसे समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये ए, एक बी और एक सी। दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ। दूसरा ट्रायंगल डी है, ई है और एफ है। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे क्या हुआ, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या हुआ, डी ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल को, वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब ये जो ट्रायंगल है इसकी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है। यदि ऐसा है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, बहुत सारे कंडीशन है जिसमें साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, आर एच एस और एस एस एस। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कब कॉन्ग्रुएंट होगा, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसे प्रूफ करना होता तो इसको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करके हम लोग प्रूफ करते, लेकिन प्रूफ नहीं कर रहे हैं। अब ये जो ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। कब कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है इसमें यदि ए बी साइड इक्वल हो जाए डी ई के, दूसरा बी सी साइड इक्वल हो जाए ई एफ के, और तीसरा जो है वो ए सी इक्वल हो जाए डी एफ के, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को, ये सारा साइड है, किस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से बोल सकते हैं हम लोग, साइड 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 से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब यदि लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के। अब यहां पर ये जो ए बी है ये हम लोग सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के, ए बी इक्वल हो गया डी के, बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ के, जस्ट सही है।
ठीक है, तो ये सारे कंडीशन से हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन। इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो देखिए, ये जो एंगल है, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी के इक्वल। डायग्राम में देखिए कैसे मार्क कर रहे हैं। अच्छा, और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी इक्वल हो गया एंगल ई के। ठीक है, एंगल सी किसके इक्वल हो गया? तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। इससे लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, एंगल ई, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एफ के। तो इतना सारा हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन इससे क्या है? इससे कंसेप्ट ये आ गया। तो ये था हमारा साइड। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो इसलिए बच्चों बने रहें, ना जाएं, डोंट गो अवे। ये आप ही का चैनल है, बने रहें और कंसेप्ट समझें। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ये हमारे बोर्ड पर ये क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जितना भी सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सारे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से बेस्ड होगा। बच्चों को जनरली क्या आता है, जो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से जो रिलेटेड है क्वेश्चन है, उसमें प्रॉब्लम आता है कहाँ से सेट करें, कैसे सेट करें, कौन सा कंडीशन आएगा, इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरा कंसेप्ट के साथ में। इसीलिए आप लोग देखें, एकदम एंड तक देखें, एकदम क्लियर है कि आपको कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पे ये दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि हाँ, थोड़ा सा डायग्राम, तो ये थोड़ा सा फीलिंग समझ लेगा। डायग्राम हो सकता है ये, चूंकि डीजी बोर्ड तो है नहीं, आप लोगों की कृपा रहेगी तो डीजी बोर्ड जल्दी आ जाएगा। डीजी बोर्ड वाले को मेहनत करना नहीं पड़ता है। तो ये मान लीजिए ये डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में बोला जा रहा है ये दोनों पैरेलल है, ओ, ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट। तो प्रूफ करना है ओ मिड पॉइंट है, और ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, और ओ क्या है? ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी आर। ओ जो है वो मिड पॉइंट बी आर का है। ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ क्या है? बी आर। ओ इज द मिड पॉइंट। अभी ओ मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? इसे लिख देते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए एस। ये मिड पॉइंट है ए एस का, तो बोला जा रहा है ओ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी आर। क्वेश्चन में यही है हमारा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना, अच्छे से डायग्राम को देख लेना, कौन से कंडीशन अप्लाई हो रहा है, और जो गिवन है उसे आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि उस पर भी मार्क्स होता है। ठीक है, अच्छे बच्चे का जो आप जो 90% अबव 95 वाले जो होल्डर्स होते हैं बच्चे, आप उनका पेपर देखेंगे तो उनके पेपर में सारा लिखा होता है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग उस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है आप उसे लिख लें यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया गया है? दिया गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है। ये पैरेलल का सिंबल होता है, किसके पैरेलल है? आर एस के पैरेलल। और ओ क्या है? वो मिड पॉइंट है, मतलब ए ओ जो है वो इक्वल टू क्या है? ओ एस के। ए ओ जो है ओ एस के इक्वल है, चूंकि ओ मिड पॉइंट है ए एस का, मतलब ये और ये इक्वल हो गया। ठीक है, इतना सारा गिवन है ना ये। तो क्या प्रूफ करना है? तो करना है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? इसे आप लिखेंगे जो क्वेश्चन में है, ट्रायंगल ए ओ बी को कॉन्ग्रुएंट ले लेंगे एस ओ आर के, और दूसरा बोलेंगे कि ओ है, ओ मिड पॉइंट है, किसकी मिड पॉइंट है? ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी आर। ये भी हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो क्या प्रूफ करेंगे? ये दोनों ट्रायंगल में जो इंफॉर्मेशन है उसे लेके चलते हैं कि ये हमारे पास, देखिए जितने भी सारे हम लोग कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पढ़ चुके, सभी को अप्लाई एक साथ में तो नहीं कर सकते, वन बाय वन दिमाग में आपको होना पड़ेगा। साइड के लिए क्या है, किसी एक ट्रायंगल का 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के इक्वल है, तो वो साइड के थ्रू दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यदि आपके पास साइड है, दो साइड बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल, यदि ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल साइड एंगल से। ठीक है, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड इंक्लूडेड एंगल, तो साइड एंगल साइड हो गया। दो एंगल बीच का साइड, तो एंगल साइड एंगल हो गया।
और दो एंगल, लेकिन वो साइड इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो वो हमारा हो जाएगा एंगल एंगल साइड। ये इतने सारे को पढ़ चुके हैं। तो हमारे दिमाग पे क्या होना चाहिए, जितना प्रैक्टिस के दिमाग पे चलना चाहिए कि अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये, तो वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा बस प्रैक्टिस से। अब चूंकि ये साइड तो इसके इक्वल दिया गया, और ध्यान से देखिए क्वेश्चन बोला ये और ये पैरेलल, ऐसे ये पैरेलल ये हम लोग लिख सकते हैं, और ये एस क्या है, ट्रांसवर्सल है। देखिए तो जरा, ये हम लोग पढ़े थे कभी, यस सर पढ़ चुके हैं सर। ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों में रिलेशन यही है कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये और ये यदि पैरेलल है, ए बी पैरेलल है, यदि किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है, और उसे ए सी कट कर रहा है, ए सी ट्रांसवर्सल यदि कट कर रहा है, और बोल सकते हैं एंड ए सी क्या है, ए सी इज द ट्रांसवर्सल। ये इसका मतलब ये दोनों में क्या रिलेशन है, बोलिए तो जरा, ये दोनों में क्या रिलेशन है कि एंगल ये एंगल एस इक्वल होगा, एंगल ए एंगल एस एक दूसरे के, एंगल ए एंगल एस क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल है। क्योंकि दो लाइन ऐसे है और बीच में क्या कर रहा है, ये दो लाइन और बीच में ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तब अल्टरनेट, ये कैसे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो गया। अब इसी का ये जो हमारे लिए क्या हो गया पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए देखिए, ये साइड पता है, ये एंगल और ये एंगल पता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढते हैं, एक एंगल और ढूंढ ले। हमारे पास एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, और यदि एक एंगल मिल जाता, मान लीजिए सोचिए जरा, ये है हमारे पास, दूसरे ट्रायंगल का ये पता चल गया, अब ये और ये ढूंढ लेंगे, और बीच का साइड तो पता है, तो दो एंगल बीच का साइड, ये एंगल और ये एंगल को हम लोग ढूंढ लेते हैं अभी। तो एकदम सर ढूंढ लिए, कैसे ढूंढ लिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग ढूंढ लिए, है ना ये। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे लिखते हैं। किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ बी, देखिए ट्रायंगल ए ओ बी है ना, ये ए ओ बी, दूसरा एस ओ आर। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दे तो सीपी से लिख सकते हैं कि ये जो है इसके इक्वल है, मतलब वो मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट मतलब दो पार्ट इक्वल है, इसका मतलब कब पार्ट इक्वल होगा, जब उसका मिड पॉइंट होगा। अब मान लीजिए, अब यहां से कट कर देते हैं, मतलब ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब यहां से यहां और यहां से इक्वल है, इसका मतलब इसका उल्टा, ये साइड इतने के इक्वल है, इसका मतलब वो मिड पॉइंट है। अब ये दोनों में इंफॉर्मेशन लिखिए, क्या है, क्या गिवन है, तो देखिए जरा गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास कि ये साइड के इक्वल है, ए ओ एस के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लिए ए ओ इक्वल टू ओ एस। ये कहाँ से आया, तो ये गिवन था हमारे पास, तो लिख लिए गिवन था, क्वेश्चन में दिया था ये गिवन है। क्या गिवन है, ए ओ और ओ एस गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, ए ओ और ओ एस क्या है, गिवन है। चलिए, और एक ये एंगल इसके इक्वल कहाँ से आया, अल्टरनेट एंगल ऑलरेडी हम लोग यहाँ से कर चुके, एंगल ए इक्वल टू एंगल एस। क्यों भाई, ये तो अल्टरनेट एंगल है, क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ए ओ बी ऐसे था, ये मान लीजिए ऐसे था, और यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा था, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गया, ये था आर एस ओ, ठीक है, ए बी, ये दोनों क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ए ओ बी किसके इक्वल होगा, ए ओ बी किसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल एस ओ आर, इसे लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए, दो एंगल है और एक साइड है, दो एंगल और एक साइड कौन से कंसेप्ट पे आता है, बोलिए तो जरा, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, दो एंगल और बीच का साइड, टू एंगल इंक्लूडेड, तो क्या लिख सकते हैं, बाई
एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस कंडीशन। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, इससे हम लोग क्या कर दिए, कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिए। जब कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है एस ओ आर के। और जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी किसके इक्वल है, ओ आर के, ओ बी ओ आर, तो लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ आर। ये जो पार्ट है इसके इक्वल हो गया, लिख सकते हैं कि नहीं, या लिख सकते हैं बी ओ इक्वल टू ओ आर, ये भी तो लिख सकते हैं, ओ बी बोल दीजिए या बी ओ बोल दीजिए, जो बोल दीजिए, तो बी ओ इक्वल टू ओ आर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये और ये इक्वल हो गया, कैसे इक्वल हो गया भाई, तो ये इक्वल हो गया सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए जरा, ये हो गया ओ बी ओ आर या बी ओ ओ आर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हो गया, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ओ इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट हो गया, बी आर, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी आर। तो यही हमें प्रूफ करना था। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कुछ इंफॉर्मेशन था कि ये जो है ये इसके पैरेलल है, वो मिड पॉइंट है किसका, ए एस का मिड पॉइंट है, और ये भी दिया था कि ये साइड इसके इक्वल है। और किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है, उसके लिए हमें तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, तीन इंफॉर्मेशन। यदि तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, आइदर किसी एक ट्रायंगल का थ्री साइड दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड के इक्वल हो, एक ट्रायंगल का दो साइड बीच का एंगल तो हो जाएगा साइड एंगल साइड, दो एंगल बीच का साइड तो हो जाएगा एंगल साइड एंगल, और एक होता है एंगल एंगल साइड, मतलब दो एंगल और उसका बीच का इंक्लूडेड साइड नहीं होना चाहिए। और तीसरा आरएचएस, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो ये हमारे दिमाग पे चलना चाहिए, दिमाग पे होना चाहिए। अब यहां से हम क्या किए, ये जो ट्रायंगल था, अब ये दोनों पैरेलल है, कौन दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे बढ़ा दिए इसे ऐसे, और ये क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है ऐसे, ये कट कर रहा है ऐसे, तो ये और ये लाइन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, उसी को तो लिखे हम और उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक एंगल ये बन गया, एक साइड हो गया, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से, जैसा कि पता है हमें, उसी से क्या किए, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ले लिए, क्योंकि दो एंगल बीच का साइड तो हो गया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है। देखिए जरा कैसे लिखें, ओ बी ओ आर, जब वो दोनों सीपीसीटी से, ये जो कॉन्ग्रुएंट के बाद सीपीसीटी लगा दिए, मतलब ये साइड इसके इक्वल, इसका मतलब ओ मिड पॉइंट है, तभी तो मिड पॉइंट होगा, तभी एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, और सीपीसीटी लगा के हम लोग क्या कर लिए, जो क्वेश्चन में दिया था उसे प्रूफ कर लिए। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन समझते हैं, और आप लोग भी अच्छे तरह से समझिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, देखिए जरा, सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर एक जैसा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए, बोलिए कि यस सर सॉल्व हो गया जल्दी से। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सॉल्व हो जाए अच्छी बात है, आप बोलिए सर 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 हो गया, ठीक है, आप वहाँ चिल्ला दीजिएगा, हमें सुनाई पड़ जाएगा। तो ये जो देखिए क्वेश्चन में लिखा है एडी और ये बीसी क्या है, इक्वल, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एबी, ये दोनों है और एक दूसरे पर क्या है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो बोला जा रहा है कि सीडी जो है वो बाइसेक्ट करेगा एबी को, बाइसेक्ट करेगा, कब बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा एबी को। इसका मतलब दोनों को पहले क्या करना है, दोनों साइड को इक्वल कर लेना है, और बोलना है कि वो ओ क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब सीडी को बाइसेक्ट करना है। तो इसे हम लोग प्रूव करते हैं, चलिए। तो AD एंड BC आर इक्वल और परपेंडिकुलर टू और लाइन सेगमेंट AB पे परपेंडिकुलर है ये, और ये दोनों इक्वल है और परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं AD, और AB क्या है, तो सबसे पहले लिखिए गिवन, ठीक है। तो क्या है, गिवन दैट
AD और BC क्या है, इक्वल है। क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल और एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब लिख सकते हैं DAO और लिख सकते हैं CBO, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। क्या है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ये हमारा गिवन है, ये क्या है, गिवन, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ यही करना है कि ये जो CD है, CD वो बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को। CD कर रहा है बाइसेक्ट, CD AB को कट कर रहा है। मतलब हमें क्या निकालना होगा, OD इक्वल टू OC। और ये बोलेंगे कि O मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये जो AB है, ठीक है, ये जो AB उसको क्या बाइसेक्ट कर रहा है, ये CD बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, तो यहां पे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट CD क्या है, बाइसेक्ट्स AB। CD जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसे बाइसेक्ट कर रहा है, CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए, तो CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यही हमें प्रूफ करना है। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या, चलिए ये यहाँ पे जितना भी सारा इंफॉर्मेशन था हम लोग लिख चुके, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, प्रूफ। अब ये हमें कैसे प्रूफ करते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। AB एंड CD, AB एंड CD एक दूसरे कहाँ काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। मतलब कहने का मतलब क्या, ये जो है, ये जो एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए जरा, ये एंगल इक्वल, ये 90 ये 90, ठीक है। देखिए जरा, और ये साइड, मतलब क्या हुआ, AB और CD एक दूसरे को कट कर रहा है, मान लीजिए O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गया। ये 90 डिग्री दिया और ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया। कहने का मतलब ये दोनों अल्टरनेट एंगल से 90 डिग्री, अल्टरनेट एंगल से इक्वल। तो ये एंगल और एक साइड जो इंक्लूडेड नहीं है। कहने का मतलब कैसे प्रूफ हो गया, एंगल साइड से। जब एंगल साइड से ये दोनों को जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए, क्या कर दिए, एंगल साइड से जब ये दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ठीक है। किसे कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ये दोनों से, ये दोनों को, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, CPCT से लिख सकते थे क्या, कि OA किसके इक्वल है, OA इक्वल टू OB। मतलब O क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है किसका, बोलिए तो AB का। ये जो AB है, मतलब हमें प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट्स AB कर रहा है। कहने का मतलब O हमें इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि O मिड पॉइंट है AB का, ये हम लोग बोल सकते हैं। एक तरह से उसे ही प्रूफ करना है। चलिए अब हम लोग क्या लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में लेंगे। किस ट्रायंगल में, AOD और इस दोनों ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए हमें प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल। तो जैसे मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लिए और एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं BOC। ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, उसके लिए 4 कंडीशन होता है, उसमें से कोई एक कंडीशन देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसे ढूंढना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको सारा इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, गिवन दैट। यहां पर देखिए, अब यहां पे हम लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं, AOD, ऐसे AOD इक्वल टू AOD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BOC। लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीजन लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख सकते। अब तो मन आया तो लिख दिए, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बोलिए, ये तो सॉरी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन ऐसा क्यों,
ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। अब बोल देगा सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो लिख दिया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 देखिएगा, ये AD जो है ये भी गिवन है। AD जो साइड है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल। ये कहां से आया, तो भैया ये हमारा गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में दिया गया था। अब एक पॉइंट और लेते हैं हम लोग, जो होगा हमारा तीसरा पॉइंट। तो चलिए 2 पॉइंट मिल चुका, एक ये एंगल और ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एक ट्रायंगल है ना, ये ऐसे एक ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, तो दूसरा ट्रायंगल हमारा ये हो गया, ये एक ट्रायंगल, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। तो इसी दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन मिल चुका कि ये जो था इसके इक्वल हो गया, और एक साइड ऑलरेडी पहले से गिवन है, और एक चाहिए हमें ताकि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। कहने का मतलब क्या, DAO इक्वल टू क्या लिखेंगे, DAO इक्वल टू बोलिए CBO या OBC बोल सकते हैं। तो DAO इक्वल टू CBO, ठीक है। क्या 90 दिख रहा है, तो भैया 90 लिख दीजिए। ये भी परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर 90 डिग्री, ये इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, या बोल सकते हैं कि गिवन है, ये भी बोल सकते हैं आप। चलिए अब यहाँ पे दो एंगल और एक साइड, तो कैसे लिख सकते हैं, बाई एंगल साइड। कैसे लिखें, किस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से लिखें, एंगल साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से हम लोग क्या लिखें, ये दोनों ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को क्या ले लिए, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, BOC। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तब हम CPCT से क्या लिख सकते हैं, कि OA, देखिए जरा ध्यान से, OA इक्वल टू OC, तो यहां पे लिख सकते हैं OA इक्वल टू OC बाई CPCT। मतलब ये इसके इक्वल है, देखिए जरा, OA इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, OA इक्वल टू OB, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, OA इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OC। तो यहां पर OD इक्वल टू OC ऑलरेडी गिवन था। चलिए AD इक्वल टू BC है ना, ये यहां से देखिए जरा, ये तो दिया गया था, ये भी ले सकते थे हम लोग OD इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये पार्ट OD इक्वल टू OC भी ले सकते थे, लेकिन हमें ये इसके बारे में बात करना है। क्या बात करना था कि OA जो है OD के इक्वल, कैसे, CPCT। अब जब ये दोनों इक्वल हो गया एक दूसरे का, मतलब क्या हो गया, O हो गया मीट पॉइंट। कहने का मतलब क्या बन गया, O हो गया मीट पॉइंट। अब जब O मीट पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, मतलब इसको बोल सकते हैं देयरफॉर CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, यही लिखेंगे प्रूफ। समझ में आया क्या, समझ में आया, आ गया, नहीं आया तो चलिए, ये दोनों ट्रायंगल देखिए जरा, ये गिवन है फिगर, ये और ये क्या दिया है, दोनों इक्वल है और परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन दिख रहा है, ये 90 है, ये 90 है, ये साइड। अब किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है, जैसा कि कंडीशन भी है कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का, उसी कंडीशन को देखते हुए। तो यहाँ पर ये साइड, ये एंगल, ठीक है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दो एंगल और साइड,
दो एंगल और साइड, मतलब किस कंडीशन से, एंगल साइड एंगल से दोनों को कॉन्ग्रेट कर लिया, सीपी से ये इक्वल टू ये कर दिया, मतलब बोल सकते हैं वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब ओ मिड पॉइंट हो गया, किसका मिड पॉइंट हो गया, ए बी का, यहाँ पे लिखना है ओ मिड पॉइंट ए बी। जब ओ मिड पॉइंट हो गया मतलब बोल सकते हैं कि ये जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, बस यही तो लिखना था हमें, मतलब ये भी हो सकता है इसके इक्वल, ये दो पार्ट हो गया, मतलब कब हो गया, जब ये काट रहा था। चलिए इसी तरह से और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसे आप कोशिश कीजिए बनाने की, जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। बन गया क्या, जल्दी बनाइए। चलिए आप लोग भी बनाइए, इधर हम भी बना रहे हैं, आप लोग क्या कि वीडियो को पॉज करके बनाइए, बहुत ही सिंपल है। आप बस दिमाग में वही रखना है, क्या रखना है, चारों कंडीशन को, और उसके लिए आपको 3 कंडीशन ढूंढना है। और सीपीसीटी जैसा कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर है, एक सीपीसीटी लगा दीजिए, पावर ऑफ एटर्नी आपके पास में है। तो चलिए हम भी सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें बोला जा रहा है ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई दो पॉइंट है जो इक्वल साइड है, किसके इक्वल साइड, ए बी के, और ए सी के इक्वल साइड पर दो पॉइंट है एक्स और वाई, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है, बोला जा रहा है, क्या प्रूफ करना है, बोला जा रहा है ए एक्स जो है वो ए वाई के इक्वल होगा, ए एक्स और ए वाई के इक्वल है। चलिए ए एक्स इक्वल टू ए वाई, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या है, ये आपको लिखना है, तो क्या गिवन है इसे आप जरूर लिखेंगे, गिवन दैट, तो क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है इसे लिख लीजिए। तो आपको गिवन है कि x एंड y आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड ए बी एंड ए सी, इक्वल साइड है तो दो इक्वल साइड है ए बी और ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है। चलिए यहाँ पे लिख दिए ए बी और ए सी क्या है, गिवन है, ए बी और ए सी ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है, सच दैट ए एक्स, चलिए और क्या दिया है, ए एक्स इक्वल टू ए वाई, देखिए जरा ये गिवन है ए एक्स इक्वल टू ए वाई, तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एक्स सी इक्वल टू वाई बी, एक्स सी इक्वल टू वाई बी, ये हमें प्रूफ करना है। एक्स सी इक्वल टू क्या करना है, एक्स सी इक्वल टू वाई बी, एक्स सी इक्वल टू वाई बी, इतना सारा इंफॉर्मेशन है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं हम लोग प्रूफ। अब ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसके लिए आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, 3 कम से कम पॉइंट चाहिए। अब देखिए कौन से ट्रायंगल लेते हैं, ए, ध्यान से देखिएगा, ए एक्स सी, मतलब हम ऐसे कर रहे हैं, ये है ए एक्स सी, ए एक्स सी, देखिए जरा हम लोग ऐसे लेते हैं, ये यहां पर और ऐसे, ये है ए, ये है सी, ये है एक्स, तो एक हो गया ट्रायंगल यहां बन रहा है, क्या बना, ए बना, एक्स बना और सी, दूसरा ए वाई बी, और दूसरा हम लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे, तो यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे वाई और यहाँ पे बी। अब इसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। चलिए तो कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिए ए ट्रायंगल ए एक्स सी एंड ट्रायंगल ए वाई बी। अब ये दोनों ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, ये दोनों ट्रायंगल। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया गया था, ए एक्स इक्वल टू ए वाई, ठीक है, क्या दिया है, ए एक्स इक्वल टू, चलिए उसे लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू ए वाई, ये गिवन था तो लिख दिया गिवन। दूसरा ये जो है ए एक्स किसके इक्वल है, ए वाई के इक्वल है, ये गिवन है तो लिख दिए, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए वाई, ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए वाई, एक इंफॉर्मेशन आ गया। दूसरा ये एंगल किसके इक्वल हो गया, ये एंगल के, देखिए तो यार एंगल है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में क्या गया, कॉमन आ गया, तो कॉमन लिखते हैं। दो इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुका, और एक इंफॉर्मेशन क्या करना है, आपने ढूंढना है।
तो ये एक साइड हो गया, एक एंगल। देखिए जरा, ये साइड एंगल, ये साइड एंगल। अब एक साइड ढूंढना है आपको एनी हाउ, या तो फिर एंगल ढूंढना है, या तो साइड ढूंढना है या फिर एंगल ढूंढना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा दिया हुआ है ए बी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा था ए बी एंड ए सी क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल साइड, इक्वल साइड। तो ए बी, ध्यान से देखिएगा, ए बी एंड ए सी आर इक्वल। तो यहां पे लिखते हैं, इसके लिए ए सी हो गया, ठीक है, और यहां पे क्या हो गया, ए बी। तो ए सी इक्वल टू ए बी, ये भी गिव है। अब आपके पास क्या आ गया, दो साइड और एंगल हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दो साइड एंगल, दो साइड एंगल, तो क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। कैसे कॉन्ग्रेंट हो गया, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। कैसे कॉन्ग्रेंट हो गया, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया साइड एंगल साइड। कैसे कॉन्ग्रेंट हो गया, साइड एंगल साइड। दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, ठीक है, दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल। तो कैसे हो गया, साइड एंगल साइड। जब साइड एंगल साइड हो गया तो दोनों ट्रायंगल को क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर ट्रायंगल ए एक्स सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए वाई बी के। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिए। ठीक है, दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गया तब सीपी से हमें लिखना है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, ए वाई। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए एक्स इक्वल टू ए वाई। कैसे, बाई सी पी सी टी। प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं किसी भी दो ट्रायंगल को। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए, साइड 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 पढ़ चुके हैं, एंगल साइड एंगल पढ़ चुके, और एंगल एंगल साइड, ये इतने सारे, और उसे हम लोग प्रूफ भी करना सीख लिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे हम लोग एनसीईआरटी से एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।